बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपने ठीक कहा था कि देवी देवता भी कृपा और साधना की अपेक्षा रखते हैं। पिछले 3 वर्षों से मेरी पत्नी पर किसी देवी अथवा किसी अन्य आत्मा के आने का अनुभव हो रहा है। प्रारंभ में उसने कहा कि उसके लिए एक मंदिर बनवाया जाए। मैंने मंदिर बनवा दिया, विधिवत पूजा भी शुरू करते हैं। अब वह पुनः कह रही है कि उसके लिए और विशेष पूजा करवाई जाए। मैं अत्यंत असमंजस में हूँ, समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी धारी देवी का प्रभाव उसके ऊपर बताया जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? देहरादून से अभिषेक भूषण। प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है पुत्र, सारे हिंदुस्तान का प्रश्न है। जरूरी भी था, आपने पूछ लिया। पहली बात तो जो मंदिर बनवाया है धारी देवी के लिए, उसको ढा दो। और धारी देवी के लिए किसी प्रकार का कोई आयोजन ना करो। कोई पूजा में समय व्यर्थ ना करो। देवता बिना मांगे देता है, अगर तुम उसके योग्य हो तो। सिर्फ प्रार्थना ही करनी होती है। कोई द्रव्य, कोई मंदिर या कोई भेंट वगैरह देवता नहीं मांगता। अगर कोई देवता या कोई देवी तुमसे कोई भेंट मांगती है, बकरे के बच्चे की, मेमने की, किसी पशु की, और कोई वक्त था जब देवता नर बलि भी मांगा करते थे, तो वह देवता है। सीधी सीधी परिभाषा समझ लेना, देवता का मतलब जो देता है। और किसे देता है? जो उस चीज के योग्य है या जो उस चीज की जरूरत रखता है। तुमने कहा पुत्र, मैं असमंजस में हूं। बिल्कुल जरूरत नहीं असमंजस में रहने की। बेफिक्र हो जाओ, घोड़े बेच के सोया करो। इस दारी देवी को मेरे पास पहुंच दो। दारी देव को कह दो बाबा ने आपको याद किया है। या धारी देवी का
मैं कड़ सीधा करवा दूंगा, मेरे पास अनुमान है वोटने वाला। पाखंडियों के पाखंड हैं, और ये प्रत्येक धर्म में शुरू है। प्रत्येक धर्म के लोभी लालची लोगों ने दो चीजों को अपने अस्त्र शस्त्र बनाया। एक तो भय और दूसरा लोभ। भय तुम्हें ये दिखाते हैं कि यह तुम्हें दंड देगा, और लोभ तुम्हें यह दिखाते हैं कि यह तुम्हें सुविधाएं देगा। देवी देवता बिल्कुल कुछ नहीं मांगता। पूजा प्रतिष्ठा, मंदिर या भेंट बलि देवता नहीं मांगा, फिर कौन मांगता है? लोभी पंडित, पुरोहित, ये मौलवी, ये ग्रंथी, ये पाशर, ये मांगते हैं। धारी देवी का तो सिर्फ नाम है। और देखो पुत्र, तुम्हारे पास मेरा सिक्का होगा, और मैंने जन कल्याण हेतु ऐसी ही अवस्थाओं में जो कि कष्टकारी क्षण होते हैं, उनमें किसी छोटी सी जगह पर जहां आप पूजा करते हो, गायत्री मंत्र चला दिया करो हल्की आवाज में। उसके प्रभाव से तुम्हारी ये मांगने वाली शक्तियां भाग जाएंगी। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लोभ के देने वाली शक्तियां आ जाएंगी। और धारी देवी जो कहती है मेरे लिए मंत्र बनवा दो, उसको मेरे पास हुआ था। हाँ, मैं थोड़ा सा कायड़ा हूं इस मसले में, ऐसा मत करो। मेरे पास यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, धर्मों का आदर करता हूँ, धर्म का अर्थ परमात्मा तक जाने का रास्ता। धर्मों में फैली हुई मूढ़ताओं को जरा भी स्वीकार नहीं करता, उनको आड़े हाथ ही लेता हूँ। सभी धर्मों के लोग इसी तरह की मानसिकताओं से पीड़ित हैं, क्योंकि धर्म चलाने वाले उन लोगों ने धर्म को विकृत कर दिया है। तो मेरे पास एक सिख परिवार आया करता था, किसानी करता था। उसके परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही थी। किसके घर में नहीं होते? जिन्होंने शरीर धारण किया है वो किसी पुण्य और पाप के कारण दिया है। पहले बनो प्रारब्ध, पाछे बनो शरीर। पहले तुमने कुछ पुण्य किया, पाप किया, फिर आपको शरीर धारण करना पड़ा उसके फल को भोगने के लिए। शरीरधारी किसी न किसी कर्म के फल को भोगने के लिए आता है, और जब उसके सारे कर्मों के समाप्त हो जाते हैं
बंधन निर्जरा हो जाती है तो वह अपने मूल स्वरूप में लौट जाता है। वो किसी मुसलमान फकीर के पास जाया करता था। फकीर का ढोंगी था। वो कहता, मालेर कोटले वाला, ये लालां वाले पीर, इसको मान लिया करो। मैंने कहा, काहे? ये धन संपत्ति दे देगा। मैंने कहा, इसके बाप ने पैदा किया है। क्रिएट करने वाला एक ही मालिक है, वह लालम वाला पीर नहीं, वह मालेर कोटले वाला पीर नहीं, वह अजमेर दरगाह शरीफ का मालिक नहीं, वह सबका मालिक है। एक को सुमरिए नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। अब कहाँ है लाला वाला पीर तुम्हारा? कहाँ है बताओ? दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे तो मर जाए। जो कभी हुआ था, कभी नहीं हुआ था। मेरी इन्हीं बातों को सुन नहीं पाने की कटुता के कारण बहुत से लोग मेरे चैनल को छोड़ देते हैं और मैं धन्यभागी कहलाता हूँ। व्यर्थ में जान खाते हैं। थोपनाएं इन्होंने थोपी हैं और उन मूढ़ताओं को मेरे पास लेके आते। व्यर्थ में समय खराब होता उन लोगों को वक्त नहीं दे पाता जिनकी समस्याएं सही हैं। अगर गलत मानसिकता वाले मेरे वक्त को खराब ना करें तो निश्चित ही जो सही दुख से ग्रस्त लोग हैं, विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, जो असाध्य रोग हैं, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ, सेवा करो। कैंसराइटिस के और भी पता नहीं काहे का है। कोरोना आया, सभी ने वैक्सीनेशन लगवाई, मैंने किसी को वैक्सीनेशन लगने नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमात्मा ने भीतर जो तंत्र बनाया वो अपनी इम्यूनिटी स्वयं पैदा कर लेगा। कोरोना छोड़कर कोरोना का बाप भी आ जाएगा और किसी को कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने इंजेक्शन लगाया वो मरे, इंजेक्शन के कारण भी मरे, लेकिन मैंने मेरे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को किसी को इंजेक्शन नहीं लगने दिया। मत लगाओ वैक्सीनेशन। यह जो पूना वाले ने 400 करोड़ दिया है और मुझे तक तो खबर पहुंच ही जाती है, यह काहे को दिया है? फिर क्या है यह बेईमानी? रिश्वत देके सही चीज जेनरेट कर सकेगा? क्यों दिया इसने 400 करोड़ रुपया? गलत चीज को जेनरेट करने के लिए। दारो देवी के मंदिर को गिरा दो, उसकी पूजा अभी से बंद कर दो, उसकी टेंट फोड़ी जो रखी है सब बाहर फेंक दो और दारो देवी को कह दो कि बाबा ने तुम्हें बुलाया है, तुम ऐसा मत करो। मेरे पास से यहाँ घोटना लिए बैठा है, बस मैं जानूं, मेरा काम जाने, तुम्हारा पिंडा छूटा। और अगर पुत्र मेरे द्वारा बनाया हुआ प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ सिक्का तुम्हारे पास है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत है। अगर लाल चंदन की माला जो हम यहाँ दीक्षा देके उसके बाद सभी को प्रदान करते हैं,
और ध्यान रखें, यह सब व्यवस्था हमारी संस्था की तरफ से निःशुल्क होती है। वह चार्ज होती है उसके ऊपर 10,000 महामृत्युंजय और 1 लाख के करीब गायत्री वगैरह और अन्य मंत्र होते हैं। उनकी धुन से भरी होती है वो, गलत रूहें फटक भी नहीं सकती। और तीसरा, आप गायत्री मंत्र जब भी कभी देखो कि विपत्ति आन पड़ी है तो गायत्री मंत्र धीमे स्वर में चला दिया करो, जितनी देर तक आवश्यक समझो। लोग तो 24 घंटे चलाते हैं कि दुख आए ही ना। खैर, तुम्हारी मान्यता है, लेकिन मैं कहता हूं तकलीफ के वक्त कोई झंझावात आ जाए तो गायत्री मंत्र की इस टंकार को लगा देना। इसमें एक टंकार है, वह टंकार गलत रूहों को अच्छी नहीं लगती। ध्यान से समझना। जैसे एक विशेष प्रकार की गंध किसी विशेष प्रकार के जीव को अच्छी नहीं लगती। कुछ गंधें हैं जो मच्छरों को अच्छी नहीं लगती। कुछ गंधें हैं जो कॉकरोच को, चूहों को अच्छी नहीं लगती, वो दौड़ जाते हैं वहां से। ऐसे ही इसका आविष्कार किया गया था। कुछ टंकारें हैं ऐसी जिन टंकारों को सुनना नहीं चाहती गलत रूहें, और वो टंकार इसमें भरी पड़ी है। यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, यह कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, साइंटिफिक प्रक्रिया है। विश्वामित्र साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी एक टांग तोड़ दी क्योंकि इसका उपयोग गलत होने लग गया था। यह तो वैसे तो एटम बम है, लेकिन लालची लोगों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। कहते हैं, क्या नाम था उसका, रामचंद्र वगैरह कुछ ऐसा नाम था। 33 लाख अनुष्ठान किए उसने और गायत्री की वो टांग जुड़ गई। नहीं, वो टांग नहीं जुड़ी। अभी भी उनके शिष्य मेरे से वो अक्षर पूछने आ जाते हैं। मैं नहीं बताता क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वही लोभी हो जिन्होंने इस मंत्र के प्रभाव से इस मंत्र को, विश्वामित्र को प्रेरित किया कि उसकी टांग तोड़ दें। पता है कुछ लोगों को, लेकिन वो लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और सही प्रारूप में, सही टंकार के साथ यह गायत्री मंत्र चैनल के ऊपर प्रसारित किया गया है। इसका उपयोग कर लो, सिक्के का उपयोग कर लो। प्राण प्रतिष्ठित करके आपको बहुत से सिक्के दिए हुए। अगर किसी के पास नहीं है तो वह जब मैं कहूं तो चार्ज कर ले। उसके बाद जब मैं यहाँ दीक्षा के लिए बुलाऊं तो उनका सिक्का प्राण प्रतिष्ठित कर दूंगा। मैं जब तक हूं तब तक आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और कोई भी देवता हिंसा नहीं चाहता। ये बात अलग है कि आपके पुजारी पांडे जीवा का स्वाद चाहते हैं। उनको चाहिए मेमने का मांस, किसी को भैंसे का,
किसी को घोड़े का, अलग अलग तरह के मांसों का स्वाद। और कोई वक्त था नर बलि दी जाती थी। देवता के तो वो तंत्र ही नहीं होते, यंत्र ही नहीं होते। कहाँ होता है देवता के नाक, कहाँ होता है देवता के दांत? नहीं, ये सब पंडे पुजारी खा जाते हैं। और तुम देख लेना, देवता को बस थोड़ी सी खुशबू लगा देते हैं, बाकी खुद खा जाते हैं बांट कर। और लड़ाइयाँ होती मैंने देखी हैं। वो कहते रहे तू हार्ड हार्ड, मुझे दे दिया, थोड़ा सा कुछ अच्छा अच्छा रस भी दे दे। ऐसे झगड़े होते मैंने देखे। जरूरत होती है पंडों को, पास्टर्स को, ग्रंथियों को, मौलवियों को। वो खाना चाहते हैं मेमनों के मांस, कच्चे कच्चे मांस। ये दुनिया आज दुख से त्रस्त है। इसमें से एक मुख्यतः कारण यही है कि तुमने निर्दोष जीवों को सताया, काटा, और वो भी कलमे पढ़ पढ़ कर। अरे झटक देते हैं तो उससे प्राणी को दर्द तो कम होता। तुम तो कलमे पढ़ लेते हो, भगवान के नाम पर उसको कत्ल करते हो। भगवान के नाम पर दर्द और दुख देना क्या भगवान कहता है? उससे परमिट लिया है तुमने? उसकी आज्ञा मांगी है तुमने? भगवान कहता है निर्दोषों का कत्ल करो, वो भी मंत्र पढ़ पढ़ के करो। ये कामाख्या देवी का मंत्र है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। और लोग डर के कारण बोलते हैं, लोग भय के कारण बोलते हैं, लोग लोभ के कारण नहीं बोलते। लेकिन देखिए, मैं अखिल विश्व का मालिक हूं, मुझे कोई लोभ नहीं और मुझे कोई भय नहीं। मैं निर्लोभ अवस्था में, अभय अवस्था में बिल्कुल सत्य बोलूंगा। तो मेरे पास भेज दिया करो। मैंने कितनी बार कहा, ये मस्टंड है एक, ये निकालता है जिन्न को। मैंने बहुत बार कहा, अरे एक आध जिन्न मेरे पास भी भेज दिया करो प्रभु, थोड़ी सी खोपड़ी मैं भी ठीक कर लूं अपनी। लेकिन मजाल, कभी किसी ने भेजा? ये कहानियां आपको डराने के लिए बनाई गई, और पुश्त दर पुश्त ऐसा ही कुछ चलता है। इसलिए हमारा देश वैज्ञानिक रूप से तरक्की नहीं कर पा रहा आज। हमारा देश इतना समृद्ध था वैज्ञानिकता के आधार के कारण। जैसे ही वैज्ञानिकता हमने खोई, तैसे ही हम दरिद्र हो गए। मेरा ध्यान रखना, साइंटिस्ट और प्रचुरता, वैभव, जहां विज्ञान होगा वहां वैभव होगा। जहां अज्ञान, अविज्ञान शब्द है, सही तो ये अज्ञान शब्द में से भी निकाल दिया, अविज्ञान। जहां विज्ञान नहीं है वहां दरिद्रता आएगी।
तो भैंसों को काटना, एक कामाख्या देवी। अब ये कल मुझे कोई कह रहा था जगन्नाथपुरी में दिल धड़कता है कृष्ण का। मैंने कहा भाई क्यों गप हाँकते हो, तुम 4 घंटे का वक्त मुझे दे दो, मैं वो दिल निकाल के दिखा दूंगा तुम्हें। बाबा हिम्मत है? मैंने कहा हिम्मत हिम्मत तो है, उनमें हिम्मत है, मेरी हिम्मत को मत पूछो। ये जो सुभद्रा के रथ के नीचे है, ये जो जगन्नाथपुरी से जो रथ निकाला जाता है, इसके रथ के नीचे कितने लोग आके मर जाते हैं। और जिंदगी का क्या मूल्य होता है तुम्हें पता है? उनसे पूछो जिनके घरों के चिराग बुझ गए, और जो घरों में चिराग रोशन करना चाहते हैं उनसे पूछो। तुम्हारे कर्म कांडों ने इंसानियत की बलि ले ली, और आज ये कर्मकांड हर एक धर्म में अपना प्रभाव जमा रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम किस लिए? कोई तो जब रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सर, रात भर का है मेहमा अंधेरा। बस रात भर का अंधेरा है। भगवान कृष्ण ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इन पाखंडियों से बचाने के लिए उन साधु वृत्तियों को जो सत्य सुनना चाहते हैं, सत्य बोलना चाहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यह दुष्कृत्य है। भैंसे की बलि दे दी, कामाख्या देवी में भैंसे की बलि दी जाती, काली के मंदिर में शराब चढ़ती। पीना चाहते हैं पुजारी तो घर जाके पी लो, दूसरों को क्यों लत लगाती हो? तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद उसको एक बार मूर्छा मिल ही जाएगा। और तनाव तो सभी व्यक्तियों में होते हैं। काली मंदिर में तुम उसको शराब का प्रसाद दे दोगे, शराब का प्रसाद लेकर वह अपना भूल खिलाएगी। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे, बस लत लग गई आपको शराब की। यहीं से तुम शराबी पैदा करते हो। बहुत सी स्त्रियां मेरे पास रोती हैं, हमारा पुरुष शराब पी के गाली गलौज करता है, बच्चों को मारता है, पीटता है। मैंने कहा मंदिर जाता है गाली? कहता हाँ। मैंने कहा बस वहां से जाना रोक दो। लेकिन जब व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है,
तो कहते कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन घर बैठ के पी लूंगा। लेकिन बात तो ये है, पीने के बाद तुम भाग जाते हो। तुम एक लिमिटेड डोज लेते रहो, जो डॉक्टर्स ने अप्रूव की है, 65 ml, जरा भी नहीं बहकोगे। यह भी उन लोगों के लिए है जिनको उसकी जरूरत है, मेंटली डिप्रेस्ड हैं या कुछ अन्य अन्य कारण है। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो सब दुकानदारियां हैं। ठेकों की जगह काली मंदिर खुले हैं। मीट की दुकानों की जगह ये तुम्हारी कामाख्या देवी के मंदिर खुल गए। आत्महत्याओं के केंद्रों की जगह ये जगन्नाथपुरी का रथ निकलने लग गया। तुम किस दिशा में जा रहे हो? तुम्हारी मानवता किस दिशा में जा रही है? चेतो, ठहरो, जागो। बिल्कुल गलत काम न करो, क्योंकि बेहोशी में शराब पी के व्यक्ति का बेहोश होना स्वाभाविक है। और बेहोश व्यक्ति मूर्छा में काम करेगा, पुण्य पाप का हिसाब नहीं होगा उसे। मोस्टली वह पाप ही करेगा, क्योंकि शराब पीने के बाद अचेतन मन खुल जाता है, चेतन भी खुल जाता है। अचेतन से ज्यादा पाप ही भरे पड़े हैं भीतर। और तुम पाप से चिपक जाओगे और पाप करोगे। मेरा एक मित्र हुआ करता था, बहुत साल पहले की बात होगी। वह शराब पिए जा रहा था, सुबह से लगा था, सांझ तक शराब और सिर्फ शराब। मैंने कहा क्या बात है, कोई गम है? कहता नहीं। मैंने कहा फिर क्यों पिए जाता है? कहता बेहोश होने के लिए। मैंने कहा वो क्यों? कहता आज मैंने किसी आदमी को मारना है। बेहोशी के बिना तुम पाप कर ही नहीं सकते। सुबह से शाम तक शराब ही पिए जाता है। आदमी मारना है मैंने, और जागृत व्यक्ति आदमी नहीं मार सकता। महावीर के तल पर आकर हिंसा मुश्किल हो जाती है, ऐसा नहीं, असंभव हो जाती है। बुद्ध के तल पर हिंसा मुश्किल हो जाती है, अहिंसक हो जाता है व्यक्ति, असंभव हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम छोड़ो मत कुछ, तुम उस तल पर चले जाओ जहां पर जाकर तुम अहिंसक हो जाओगे, जहां पर जाकर तुम दानी हो जाओगे, जहां पर जाकर तुम छोड़ पाओगे सब कुछ, जहां पर जाकर तुम भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हो, तुम वहां चले जाओ। तुम कुछ मत छोड़ो। शराब पीते हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा घटाते रहो और थोड़ा थोड़ा अपने भीतर खिसकते रहो। बाहर से शराब की लत छूटेगी, भीतर से अपने तत्व तक पहुंचोगे और उसके मदहोशी का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वह तो इतनी मदहोशी देती है कि तुम्हारी दुनिया में आज तक कभी कोई शराब वैसी बनी नहीं। तुम्हारे स्वर्गों की शराबें उसके आगे फीकी हैं। और वैसे शराब ना समाज बना पाएगा, ना विज्ञान, और न ही तुम्हारा स्वर्ग का इंद्र। वैसी शराब तो परमात्मा ने पहले से बना रखी है। अभी तुमने हाल देखा प्रेम भाई साहब,
ऐसा ही सबका होने वाला है जो मान्यताओं के बेस पर चलते हैं। उनका लक्ष्य आनंद नहीं है। काश उनका लक्ष्य आनंद होता। अगर आनंद का लक्ष्य लेकर तुम कुछ कहते हो तो वह होती है सार्थक कथा। उसमें रस भी होता है और उसमें सत्य भी होता है। लेकिन आज कथावाचक धन कमाने के लिए कथाएं कर रहे हैं। देखो ना, ये जया किशोरी, अभी जो प्रेम बाईसा की बात सामने आ गई, अभी ये सारे देवकी नंदन वगैरह सब अज्ञानी है और तो कुछ आता नहीं, अपने भीतर जाकर इन्वेंट नहीं कर सकते, तो फिर शास्त्रों में पढ़ लो और कथा कर लो। यह नकल मारने जैसा है। जैसे तुम किताब पढ़ते रहो, कोई प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ भाषण पढ़ता रहे, वो कागज पे लिखा हो या टेलीप्रॉम्प्टर पर, इसका फर्क नहीं पड़ता। जो सही ज्ञानी व्यक्ति है निर्बाध रूप से बोलता है और कुछ नहीं देखता, उसके भीतर से आता है सारा मैटेरियल। वह ना किताब पढ़ता है ना ही टेलीप्रॉम्प्टर देखता है, उसके अंतर से आता है ज्ञान और वह ज्ञान उसकी इन्वेंशन होता है। तो जब भी तुम नकल मारोगे, शास्त्रों में पढ़ के बोलोगे या शास्त्रों का प्रचार प्रसार करोगे, तो ऐसी ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी। बाहरी जब कथा करोगे तो मेकअप करके इसीलिए तो आना पड़ता है, अन्यथा सुंदर स्त्री को कभी मेकअप करने की जरूरत होती है? मैं सदा ही सीता की बात सुनाया करता हूं। सीता का अपहरण हो गया। सीता पुष्पक विमान पे जाती जाती अपने गहने फेंक गई। हे हवाओं, हे पक्षियों, हे पेड़ों, हे नदियों, हे तालाबों, बता देना मेरे स्वामी मुझे ढूंढते हुए आएंगे और इन जेवरातों को देखकर पहचान जाएंगे कि मैं किस दिशा में गई। तो कोई हार मिल जाता है, कर्णफूल मिल जाता है, कोई बोरला मिल जाता है, तो राम पूछते हैं लक्ष्मण से, भैया देखना, यह कर्णफूल, यह हार तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण देखते हैं, भैया आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया मैं तो इसे नहीं पहचान सकता। आखिर में उसने पाई पहचान ली। कहता भैया मैं ये पहचानता हूं, जब मैं सुबह उठ के प्रातः स्मरण करता था और माता के पांव, मेरा सिर पांव में होता था, तब ये पायजेब मुझे दिखती थी। ये होते हैं रिश्ते। रिश्तों में बहकना नहीं होता। यही सिखाया राम ने, रिश्तों में मर्यादा रखनी होती है। और इसीलिए पुरुष मनुष्य को बुद्धि दी गई है कि तुम पाशविक न हो जाओ। पशु के पास बुद्धि नहीं है। पशु को पता नहीं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरी कौन है। लेकिन तुम्हें बुद्धि इसीलिए दी गई, तुम्हें विवेक इसीलिए दिया गया कि तुम पार्श्विक वृत्तियों से ऊपर उठ के मर्यादा साध सको। और फिर भी अगर तुमने नए नए नाम देकर
लिबरल सेक्स का प्रचार करना है तो फिर तुम्हारा राम ही रखा है, फिर तुम्हें पता नहीं। हमारे ऋषियों ने सदा ही मर्यादा को साधना सिखाया, हमने मर्यादा को सदा ही आदर्श माना। आज मर्यादाएं टूट रही हैं, क्यों? बस मर्यादाएं इसलिए टूट रही हैं तो आप लोगों को सिखाते हैं शराब बंद कर दो, निश्चित ही घर जाके आप पीते हो गए। आप लोगों को कहते हो मांस मत खाओ, निश्चित ही आप घर जाके मांस खाते हो गए। अन्यथा इतना पागलपन समझदार व्यक्ति तो करता नहीं। यह है अपनी ही शिष्यों के साथ यौन संबंध स्थापित कर लेना। यह है पार्श्विक वृत्ति, नहीं तो और क्या है। वह तुम्हारी बेटी है, वह तुम्हारी माता है, तुम्हारी बहन है। यही सिखाया था राम ने। क्या तुम खाक सीखे? रामायण तो सारी पढ़ ली तुमने, सीखे क्या तुम? मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी गई थी, वह विच्छेद कर सके हर चीज को, पशु ना हो जाए, पार्श्विकता ना अपना ले। पार्श्विकता अपना लेगा तो गुरु और शिष्य का संबंध बाप और बेटी का संबंध नहीं रह जाएगा। और अपने भीतर उतरो। यह दोहरा मापदंड है तल का। बाहर से मर्यादा साधोगे, भीतर से अपने अंतस में उतरोगे और एक दिन तुम्हें बाहर की मर्यादा साधने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम उस तल पर जाओगे जो आपका अंतस्थल का अंतरतम तल है, वहां इतनी खुमारी और आनंद है कि तुम भोगना ही नहीं चाहोगे। कौन मूर्ख हुआ है? अगर कोई भोगना चाहता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने उस महा आनंद को अभी पिया नहीं। इसको मेरी इन बातों को आप डायरी पे लिख के रख लो, भूल जाते हो। हृदय के भीतरी कोनों में लिख लो। जो बाहर से अभी स्वाद चखना चाहता है, सीधा सीधा अर्थ है कि उसने अपने भीतरी अमृत तत्व के समुद्र में छलांग लगाई नहीं। तीर्थ नामा जे तिस पावे, बिन पाने की नाई करी। उसकी कृपा होती है तो तुम उस भीतर के अमृत समुद्र में गोता लगाते हो। बाहर से थोड़ी थोड़ी वृत्ति को कम करना है, एकदम से मत छोड़ देना। हमें यहाँ हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति ज्यादा पीता था, एक बोतल और ज्यादा चढ़ जाती थी। ज्यादा चढ़ जाती तो वह काली की मूर्ति को कहता, बोतल दिखा के, जैसे कुत्ते को बुलाते ना पुछ पुछ करके, ऐसे मूर्ति को दिखाता हो, कहता ले पी ले, तुम भी पी ले। तो हमने कहा यह तो ज्यादा चढ़ गई इसका। तो उनके घर वाले ने उसकी शराब छुड़ा दी एकदम से, और अगले ही दिन उसको अधरंग हो गया, आधा शरीर मर गया उसका। नशा भी छोड़ना है, यकसा मत छोड़ो, क्योंकि वो भी तुम्हारे शरीर का एक अंग बन गया है। धीरे धीरे छोड़ो, बाहर से थोड़ी थोड़ी संख्या घटाओ और अपने भीतर उतरना शुरू करो। ये साइमल्टेनियस नहीं होने चाहिए, प्रोपोर्शनेटली। थोड़ा थोड़ा बाहर से घटा दो,
थोड़ा थोड़ा भीतर जाना शुरू कर दो, बढ़ा दो, और एक दिन आएगा तो तुम भीतर में छलांग लगा दोगे, तो अमृत कुंड में चले गए। फिर तो उसको जरूरत ही नहीं है तुम्हारे, बाहर की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो, अपने घरों को बर्बाद करना मत। इन पाखंडियों ने तो तुम्हें सिखा दिया। काली के मंदिर में शराब भेंट चढ़ती है, नहीं कोई पत्थर की मूर्ति ना शराब मांगती है, ना मीठा भोजन मांगती है, ना खीर प्रसाद कड़ा मांगती है। ये सब तुम्हारे पंडे पुजारी मांगते हैं। इसलिए तुमने अपने स्वादों को पूर्ण करने के लिए अलग अलग त्योहार बना लिए, श्राद्ध बना लिए। श्राद्ध में स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं, और तुम्हारे पूर्वज तो सभी स्वर्गवासी हैं। वो उतर के नीचे आ जाते हैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर तुम उनको भोजन खिलाया करो। भोजन क्या है? जो इनको अच्छा लगता है। मालपूड़े बनाया करो देसी घी के, खीर खिलाया करो। क्षीरस्य बना ब्राह्मणम भोजनम। खीर ब्राह्मणों को बड़ा प्यारा लगता है। खीर, बढ़िया सब्जी बनाया करो। मैं श्राद्ध खाने जाता नहीं। एक मेरा मित्र आज भी है, वो अपनी माता का श्राद्ध किया करता था, अपने पिता का श्राद्ध किया करता था। तो उसने कहा भैया बात ये है, मेरे से 4 साल बड़ा होगा, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। देखो पंडित जी को तो मैं अलग खिलाऊंगा, वैसे तो आप भी पंडित जी हो, और आप तो ऐसे पंडित जी हो कि आपको अकेले को खिला के ही सारे ब्रह्मांड को संतुष्ट कर सकता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी एक परंपरा को निर्वहन करने के लिए मैंने ब्राह्मण को बुला लिया है। मैंने कहा ठीक, आ जाऊंगा। तो जब मैं गया तो पंडित जी खाना खा रहे थे, शराब की बोतल रखी थी, और वो मैकडबल पिया करते थे। मैकडबल का बोतल रखा था, खारा सोडा रखा था, और सामान रखा था साथ में, लेग पीस वगैरह। मजे से खा रहा था ब्राह्मण। मैं भी चला गया। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? कहता हमारे पिताजी यही कुछ खाया करते थे। उसने तो स्पेशल उस ब्राह्मण को न्योता दिया था जो शराब भी पीता था, जो मांस भी खाता था। खैर उसका नाम नहीं लूंगा मैं, आज वो चला गया जहाँ। और मजे से वो डाल रहा था बैग, मजे से वो लेग पीस खा रहा था, चुन चुन के खा रहा था। मुझे कहता भैया दूसरे टेबल पे आप बैठ जाओ। वैसे ही मैकडॉवल की शराब की बोतल रख दिया, सारा कुछ सामान रख दिया। मैंने कहा वो रोटी? कहता वो बाद में आएगी। मैंने कहा ये ले जाओ, ये मेरे लिए बेकार है। अरे भैया शराब थोड़ा सा शरीर टोन में आ जाता है। मैंने कहा मैं पहले ही टोन में हूं। मैंने इतनी शराब पी ली है कि तुम्हारी ये शराबें मेरे लिए बेकार हो गई। फिर ये थोड़ा सा लेग पीस खा लो। मैंने कहा जिस तल पे मैं पहुंच गया हूं, वहां जीवों को दुख देने की वृत्ति खत्म हो गई। अब दोनों मेरे लिए बेकार है। तुमने जीवों को दुख दे के क्या, उनकी हत्या करके, उनको मार के ये पकाया है, ये मेरे लिए व्यर्थ है। और ये तुम्हारा नशा भी मेरे लिए व्यर्थ है।
मैं सदा ही बिन पिए उस मदहोशी के आलम में रहता हूँ। मेरे लिए दोनों बेकार हैं, इसीलिए नहीं कि मैंने त्याग कर दिया है। नहीं, मैंने त्याग नहीं किया। मैं इनसे ज़्यादा बढ़िया स्थिति में पहुँच गया हूँ इनको बिना पिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लो पुत्र। तुम्हारे सभी मंदिर, मस्जिदें, जो भी गुरुद्वारा वगैरह, सभी मानसिक भीतर की वासनाओं को तृप्त करने के उपाय। अगर कहीं भैंसा अर्पित होता है तो उस पुजारी को या वहां आने वाले भक्तों को भैंसे का मांस चाहिए, घोड़े का मांस चाहिए, मेमने का मांस चाहिए। मैं इन सब मंत्रों को मैंने कल ही एक प्रवचन किया था। अगर आपको पीएम बना दिया जाए तो मैंने कहा मैं सब धार्मिक स्थलों को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तो ये तुम्हारी वासनाओं को पूर्ण करने के हेतु हैं। हमें पता है जब ये बनी थी, ईंटें थी, गारा था, सीमेंट था, लोहा था, बजरी थी, रेता था। ये भगवान का घर नहीं था और आज भी ये घर नहीं है। बस तुमने इन्हें मान लिया है, और मानने से कभी कोई चीज भगवान का घर नहीं हो जाया करता। जानने से होता है, मानने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सेब को आज बैंगन कहना शुरू कर दो, क्या सेब बैंगन हो जाएगा? सभी नाम तुम्हारे दिए हुए हैं। अल्लाह हो के राम हो, राधे हो के 5 नाम हो, सभी तुम्हारे दिए हुए, और मैन मेड नाम परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। यह सीढ़ी बन ही नहीं सकता। मैन मेड नाम हैं जितने भी आपको दिए जाते हैं। कन्नाबत्ती खुर, तू चेला ते मैं गुर, तरजा मालते करनु तुर। ये सब हो रहा है। वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, आश्रम हैं, गुरुद्वारा हैं, या कोई डेरा है, सभी जगह ये कुछ हो रहा है। और मैं इन्हें भली भांति जानता हूं, क्योंकि सब जगह मौजूद हूं। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। कौन सा जर्रा ऐसा जहां मैं नहीं? अच्छी तरह से जानता हूं, और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो मेरे पास आकर देखो, 24 घंटे का 24 दिन मेरे पास बैठो, देखो मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है? बिना किसी जरूरत के, सिर्फ शरीर को चलाने योग्य मुझे आहार चाहिए, बड़ा सूक्ष्म आहार, बस, और कुछ नहीं। जिंदगी के साथ बहता हूं, जो मेरे उस अनंत तल को मंजूर है वह मुझे पहले से ही स्वीकृत है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था। अगर तुम्हारा कुछ खो जाए, तो मैंने पिछले प्रवचनों में बताया कि तुम्हारा है नहीं यहाँ कुछ, शौक मत करना। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अच्छा हुआ भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली भला। अच्छा हुआ एक अमानत को की चौकीदारी करने से हम मुक्त हुए। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में वातावरण में उड़ाते जाओ, उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बस यही नसीब में था मेरा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बस यही मुकद्दर में था। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया, जो गुम हो गया, उसको भुलाता चला गया, क्योंकि वह मेरा था ही नहीं। मिल भी गया तो भी मेरा नहीं। आज खो गया स्वतः, भलो भयो हरि बिसरो। अच्छा हो गया, फिर आखिर में भी तो छोड़ के जाऊंगा इसको। चलो आज ही खो गया, अच्छा हुआ। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। असल में ये गाना गाना नहीं, यह एक साधना है। तुम बिल्कुल इस गाने के हिसाब से चलते चले जाओ, किसी अन्य साधना को करने की आवश्यकता नहीं। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं रोज बोलता हूँ, जहां द्वैत मिट जाए, तुम्हें फर्क महसूस ना हो, तुम्हें साधना ना पड़े, बैलेंस बिठाना ना पड़े, स्वतः से बैलेंस हो जाओ। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरते जाओगे, रोज स्वीकार करोगे, गम आए तो भी ठीक, खुशी आए तो भी ठीक, कुछ मिल जाए तो भी ठीक, कुछ खो जाए तो भी ठीक, बर्बादी हो तो भी ठीक, और आबादी हो तो भी ठीक। अगर तुम इस तरह चलते रहे तो साधना है। मैंने कल भी कहा,
और वैज्ञानिक ढंग से नहीं, तार्किक ढंग से नहीं, सत्य के ढंग से। सत्य है कि तुम नहीं हो, यह सत्य है कि तुम नहीं हो, यह सत्य है कि तुम ही नहीं हो तो तुम्हारा क्या खाक होगा। आखिर में उस तल पर उतर जाना है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, जहां बैलेंस डिटी में आ जाए, यहां संतुलन हो जाए। ना तुम गम से घबराओ, ना तुम खुशी में छलांगे मारो, दोनों यकसा हो जाएं। कुछ भी मिल जाता, तेरा पाना मीठा लगे, जो तुध पावे सोई पलिकार। मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। अभिषेक भूषण पूछते हैं देहरादून से, प्रभु मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यही पूछा था अर्जुन ने कृष्ण से। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादिमां त्वां प्रपन्नमा। तुम ही भी मैं कहूँगा, बेटे इस दारी देवी को तुम मेरे पास भेज दो। मेरे पास यहाँ करड़े हाथों वाला बैठा है, और नहीं भी होगा तो मैं बुला लूंगा, तो मैं अच्छे से सेवा करूंगा इसके। काली हो, पीली हो, ये शेरों वाली हो या गिद्धड़ों वाली हो, सबका इलाज मेरे पास है। इनको मेरे पास भेज दिया करो। मुझे पता है ये तुम्हारी कृत्रिम बनावट है। कागजी शेर हैं, ये कभी किसी को खाते नहीं। तुमको मुझे सुनते हुए कितनी देर हो गई? क्या अभी तुम इन कल्पनाओं से ग्रस्त हो? ये दारी देवी का इलाज मेरे पास है, इन सब काली पीढ़ियों का इलाज मेरे पास है, ये तुम्हारे विष्णु ब्रह्मा का सबका इलाज मेरे पास है। जिसका दिमाग ठिकाने ना हो वो मेरे पास भेज दिया करो, मैं दिमाग ठिकाने कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सबका दिमाग ठीक कर देता हूं। इसलिए पुत्र तुमने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें कहता हूं सब छोड़ दो, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो जो कुछ ढेंगा, पर किसी का दिल ना ढाओ। इस दिल विच दिलवर रहता, बस किसी के प्रेम को मत ठुकरा देना। ये दारू देवी से मैं निपट लूंगा, प्रेमिका का हृदय मत सताओ। और अगर कहीं तुम्हारी स्त्री किसी बात के लिए उसे अच्छी तरह से पूछो बैठा के, मेरे पास ले आओ, यहाँ मैं पूछ लूंगा। कई बार कुछ अज्ञात गुंडियां होती हैं, स्त्रियां या आदमी जिनके ऊपर भी देवी देवता आते हैं, बस इन्हीं प्रताड़नाओं के शिकार होते हैं। फिर वो प्रारूप धारण कर लेते हैं, हनुमान आ गया, यह दुर्गा आ गई, यह काली आ गई, यह पीली आ गई। ये सब तुम्हारी मानसिक विक्षिप्तताओं के स्वरूप है। ऐसा कोई कुछ होता नहीं। तुम मंदिर बनाओ, तुम मस्जिद बना लो, तुम कुछ भी बना लो, तुमने तो परमात्मा ही अनेक खड़े कर दिए। तुमने तो आज अपनी अयाशी के कारण मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना शुरू कर दिया। बस ये सिर्फ तुम अयाशी का सबूत दे रहे हो अपना, लेकिन ध्यान रखना इस अयाशी का ढंग गलत है।
यह मार्ग गलत है। ऐसे ऐश नहीं होती। ऐश हमसे पूछो कैसे होती है, हम बताएंगे। हम बताएंगे तुम्हें ऐश कैसे होती है। जो ऐश ले रहा है 24 घंटे, सदा दिवाली श्राद्ध की और 8 पहर आनंद, वो ही तो बता पाएगा। जो खुद दुखी है वो तुम्हें क्या राह दिखाएगा। बर्बादियों का शोक, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था। यहाँ कभी किसी की बर्बादी नहीं होती। सब उसका, बस उसका ही रहता है, उसका ही है और उसका ही रहता है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। धन्यवाद।